वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। चलें जी गाइस, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी और लज़ीज़ रेसिपी लेके आई हूँ। ये देखिए, ये चिकन लेग पीस हैं जिनको कि हम गहरे कट लगा लेंगे अच्छे तरीके से और इन्हें सिरका लगाएंगे, पानी लगा के छोड़ देंगे ताकि जो भी ब्लड वगैरह है वो सारा निकल जाए। और इन्हें हम गहरे गहरे कट लगाएंगे ताकि मसाला अंदर तक जाए। देखा, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इन्हें बड़े-बड़े कट लगा रही हूँ। और ये कट लगाने का फ़ायदा ये होगा गाइस कि जो है इसे मसाला अंदर तक चिकन के जाएगा और उतना ही रेसिपी में टेस्ट आएगा। अब मैंने सिरका लगा के तकरीबन 10-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था, फिर इसे अच्छे से धो लिया था, ब्लड वगैरह निकाल दिया था और फिर हम इसे मसाले लगाएँगे। मसाले लगा के गाइस कम से कम आप लोग 2 घंटे इसे रख दीजिएगा। मैं दही ले लूँगी और दही में ये मसाले शामिल कर देंगे, जैसा कि 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच लहसुन पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, 1 चम्मच हाफ़ चम्मच गरम मसाला और हाफ़ चम्मच हल्दी। उससे कलर ज़रा प्यारा-सा आ जाएगा। और हम जो सब्ज़ चटनी है, जो कि पुदीना, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च, इनको मैंने अच्छे से पीस लिया था हावन दस्ते में और ये भी हम चटनी इसमें शामिल कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को मिला देंगे और 2 लेमन का जूस इसमें शामिल करेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं, ये मिर्चियाँ मेरे हाथों को बहुत तंग करती हैं, मैं ग्लव्स पहनना भूल जाती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं, हमने जो कट लगाए थे, मसाला हम उसके अंदर तक लगाएँगे ताकि हमारी एक-एक बोटी के हिस्से में मसाला चला जाए। हम अच्छे से इन्हें मसाला लगाएँगे। ये चटनी, दही, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर और ज़ीरा, इन तमाम चीज़ों को हम इसमें अच्छे से लगा लेंगे। और गाइस, जो सीने का पीस होता है वो भी मैं उसे भी एक पीस को मसाला लगाऊंगी, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो लेग पीस कम खाती है, उसमें नसें होती हैं और उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो उसके लिए मैंने सीने का गोश्त भी इसमें डाल दिया था। अभी मैं लेमन के जो 2-3 लेमन हैं उनका जूस निकाल लूँगी और वो भी इस चिकन पे हम लगा देंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही करारा, बहुत ही लज़ीज़ बनकर हम इसे कवर करके 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और जो अब हम एक लेज़र कोटिंग कढ़ाई ले लेंगे। अगर आपके पास ये कढ़ाई नहीं है तो नो मेंशन, कोई बात नहीं, आप लोग दूसरा कोई भी बर्तन ले सकते हैं। मेरे पास ऑयल गाइस ख़त्म है, कल से ही तकरीबन, मुझे आज भी भूल गया मंगवाना। हस्बैंड ने मंगवाया लेकिन वो मैंने जो ऑयल यूज़ करती हूँ वो नहीं था, मैंने वापस करवा दिया। मैंने देसी घी 1 बड़ा चम्मच ले लिया था और उसमें ये लेग पीसेस रख देंगे और फिर हम स्लो चूल्हे पर इन्हें चढ़ा देंगे। आप देख पा रहे हैं, ये मेरा सीने का गोश्त है, चिकन सीना, तो इसको भी हम इसमें लगा देंगे क्योंकि बेटी नसें लेग पीस बिल्कुल नहीं खाती, तो मैंने उसके लिए ये अलग से किया था। अब हम इसे चूल्हे पर रख देंगे और ऊपर से लिड लगा देंगे। ये माशाल्लाह दम में अपने ही मसालों में इतना अच्छा पककर तैयार होगा और जल्दी से बन जाएगा। 15-20 मिनट के लिए हम इसे लिड लगा देंगे और चूल्हे पर ही पड़ा रहने देंगे। थोड़ी देर के बाद हम चम्मच की मदद से हम इसे अल्ट-पल्ट कर लेंगे। इसकी दूसरी साइड कर लेंगे, जब तक कि वो भी पक जाती है हम लोग इंतज़ार करेंगे। तो गाइस, जब तक हमारा चिकन तैयार होता है, प्लीज़ प्लीज़ खुदा के लिए मेरे चैनल को वायरल कर दीजिए, लाइक कीजिए, मैसेज कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। न्यू यूट्यूबर को आप लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। प्लीज़ गाइस, ये आज की रेसिपी इतनी अच्छी है, इतनी वंडरफुल है कि आप लोग सिर्फ़ बना के देखिए, फिर आप कहेंगे कि वाक़ई ये किस कदर लज़ीज़ और मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। वैसे तो आपने रोस्ट खाए होंगे, ब्रोस्ट खाए होंगे, चिकन पकोड़ा खाया होगा और चिकन की इस तरह से, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले चिकन पॉपकॉर्न बनाए थे। मैं भी बहुत सारी रेसिपियाँ दे चुकी हूँ जिसमें लेग पीस और बहुत कुछ, लेकिन मेरी उन सब रेसिपियों में सबसे 10 टू 10 ये रेसिपी मुझे लगी है। वो भी बहुत मज़े की हैं, लेकिन ये भी कम नहीं है उनसे। प्लीज़ गाइस, आप लोग मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और देखिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी मज़े की बनी। आप मुझसे भी अच्छा बना सकते हैं। हर बंदा जो भी मेहनत कर रहा होता है, प्लीज़ गाइस उनकी हेल्प किया कीजिए, उनको हौसला अफ़ज़ाई कीजिए ताकि उनकी रेसिपी अगर आप लोग मेरी रेसिपी अगर आप लोग लाइक करते हैं, मैसेज करते हैं, तो ये आप लोगों का हमारी आपकी तरफ से हमारा इनाम होता है और कुछ भी नहीं। अब देखिए, मैंने इसको अलट-पलट कर दूँगी, इन तमाम को हम साइड चेंज कर लेंगे और देखिए गाइस, अब हम दूसरी तरफ इसकी स्पेशल सॉस तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने
हाफ शिमला मिर्च ले ली थी, जिसे कि कट कर लिया था, सब्ज़ धनिया को कट कर लिया था। अब हम एक सॉस बनाएंगे जिसमें कि हम अंडे के सफ़ेदी डालेंगे, जर्दी नहीं यूज़ करेंगे, और पनीर डालेंगे। चीज़ मेरे पास लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ था, मैंने उसी का इस्तेमाल कर लिया गाइज़, और यकीन करें जायके में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और माशाल्लाह उतना ही मज़े का था। काफ़ी दिनों से मेरे पास ये फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, तो आज वो मेरे काम आ गया। अगर चीज़ नहीं होती तो आज मैं ये रेसिपी ना बना सकती। 2 अंडे की सफ़ेदी ले लेंगे और चीज़ ले लेंगे। चीज़ बोले तो तकरीबन 4 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून ले सकते हैं। मेरे पास एक छोटा ब्लॉक था, मैंने वही ले लिया, और ये चीज़ भी मेरा होममेड है। मैंने कोई बाज़ार से परचेज़ नहीं किया, मार्केट से या मॉल से, और थोड़े से ऑरिगेनो के लीव डाल देंगे। अब देख सकते हैं मैं ये चीज़ डाल रही हूँ जो कि मेरा लेफ़्ट ओवर है। दोबारा से सुन लीजिए, होममेड चीज़ है, मैंने इसके लिए कोई भी पैसा खर्च नहीं किया, मेरे पास लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ था। असल इसकी जान, इस रेसिपी की जान जो है वो ये सॉस है, जो कि हम आप लोग चाहें तो इसमें मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी, मैंने नहीं डाली। और गाइस जब मसाला लगाया था तो मैंने 2 चम्मच सिरका, 2 चम्मच सोया सॉस, वो भी इसी गोश्त को, चिकन को लगा दिया था। अब हम इसमें ब्लैक पेपर भी डालेंगे। अब ये चिकन की जो सीधी साइड है, हम उस पर ये अपनी चीज़ी सॉस लगा देंगे। आप लोग देख लीजिए, चिकन हमारा इतना टेंडर, इतना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है कि कच्चेपन की तो कोई बात ही नहीं। आपने गाइस लहसुन पाउडर बड़ा चम्मच भर के लगाना है, टेबल स्पून, जिससे कि हम बिरयानी खाते हैं। लहसुन ज़रूर लगाइएगा, उससे चिकन की कहीं से भी कोई स्मेल नहीं आएगी। आप लोग देख लीजिए, मैं ये सॉस इन पे लगा रही हूँ, जो कि इसी चिकन की जान है और इसमें वंडरफुल सा टेस्ट ले आएगी। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और फिर मैंने अपनी बेटी के चिकन पे नहीं लगाया ये सॉस। मैंने कहा फिर ये कहेगी कि ये आपने क्या कर दिया, तो मैंने इन लेग पीसेस पे ही बस सारी डाल दी थी, और थी मेरे पास, लेकिन मैंने नहीं लगाई। अभी हम लोग इस सॉस को लगाने के बाद लगा दे रहे हैं हम ये सॉस, और अब हम ऊपर थोड़ी सी शिमला मिर्च के टुकड़े और चॉप की हुई शिमला मिर्च और धनिया पत्ती ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। आप देख सकते हैं, देख पा रहे हैं, माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें अल्लाह पाक हर किसी को नसीब करें। आप लोग देख रहे हैं ये चिकन की रेसिपी बहुत वायरल हुई है। ये ईफ़ा चिकन दुबई है, ये दुबई की रेसिपी है जो कि वायरल है। हर बंदा इसको बनाने की कोशिश कर रहा है, मैंने भी एक कोशिश की है। अब मैं देखती हूँ मुझे कितनी सफलता मिलती है इस रेसिपी में, आप लोग कितनी पसंद करते हैं, ये तो आप लोगों के लाइक और मैसेज पे डिपेंड करेगा। और सब्सक्राइब, कितने लोग मुझे इस रेसिपी के बाद सब्सक्राइब करेंगे, ये आप लोगों का थैंक्स है, मैं आप लोगों का थैंक्स कहना चाहूँगी। आप लोग देख लीजिए, अब मैं ऊपर से थोड़ा सा ऑरिगेनो के लीफ स्प्रिंकल कर दूंगी। आप लोग देख लीजिए माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत ये रेसिपी है, मेरे अल्लाह की शान, बहुत खूबसूरत। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, फिर हमसे शेयर कीजिएगा। लाजमी एक छोटा सा मैसेज कर दें, बेशक एक इमोजी ही भेज दें, उसी पे हमारा दिल खुश हो जाता है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे अपनी इस खूबसूरत सी ब्लैक की डिश में। आप लोग देख लीजिए, वाह वंडरफुल। ये मैं नहीं, मेरे व्यूवर्स कहते हैं, मैसेज करते हैं जब, तो माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, मेरी इतनी औकात नहीं जितना उसने मुझे नवाजा है। ये सब मेरे मौला की शान है। मैंने आपको ये टुकड़ा चिकन सीने का दिखा दिया, आप देख सकते हैं। अब बहुत गर्म है, मेरे हाथ उंगलियां जल गई, इतना गर्म था कि मेरी उंगलियां उफ। अब थोड़ी सी ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए फिर मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। इसकी बोटियाँ देखिए, इसका टेस्ट देखिए गाइस, मैं कहती हूँ इतना टेस्टी चिकन मैं नहीं खाती। बहुत चिकन बहुत पकाती हूँ, लोगों को खिलाती हूँ, दूसरों को मैं खुद बहुत कम खाती हूँ, लेकिन आप देख लीजिए, मैंने, मेरे बेटे ने बिल्कुल एक पीस हमने आज खाया। क्यों? ये बना ही इतना टेस्टी था कि बस। अब देखिए मैंने तोड़ के आपको दिखा रही हूँ, बहुत गर्म है। देखिए आप इसकी लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जितना दिखने में खूबसूरत नहीं लग रहा, जितना खाने में टेस्टी है। प्लीज़ गाइस मेरे कहने पे आप लोग एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, रिश्तेदारों से शेयर कीजिएगा, और बनाइएगा ज़रूर। आपको भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक हमारी तमाम परेशानियों को दूर करे
और जो बहनें जो भाई परेशान हैं, सबकी अल्लाह पाक परेशानियाँ दूर करे। आप देखिए, इसका टेस्ट देखिए, सब्ज़ धनिया और शिमला मिर्च कितनी प्यारी लग रही है जब मैंने इसको स्प्रिंकल किया। आप लोग देख पा रहे हैं कि ये रेसिपी बहुत 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 अच्छी बनकर तैयार हुई थी। मिलते हैं कल आपसे। अल्लाह हाफिज़।